नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उदय हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट में दर्द के बारे में। गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द क्यों हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है, किन केसेस में ये पेट में दर्द खतरनाक हो सकता है, किन केसेस में ये पेट में दर्द बिना किसी ज़्यादा खतरे के हो सकता है, किन किन सिम्टम्स का साथ में ध्यान रखकर आप ये पता लगाने में सफल हो सकते हैं कि ये दर्द किस वजह से है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जब पेट के अंदर एक बच्चे का विकास हो रहा है तो उस समय बहुत ज़्यादा कंसर्न इस बारे में होना कि बच्चे के लिए कोई नुकसान तो नहीं होगा, बच्चे के लिए कोई टेंशन की बात तो नहीं है, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द की क्या क्या वजह हो सकती है, गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द किस किस्म के हो सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द के इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखें, और गर्भावस्था के दौरान अगर पेट में दर्द हो रहा है तो कब आपको अपने डॉक्टर से दिखाने के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होने की क्या क्या वजह हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होने की सारे वो वजह हो सकती हैं जो कि बच्चे से रिलेटेड हो और जो बच्चे से ना भी रिलेटेड हो। जैसे कि अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की शिकायत हो रही है तो भी वो पेट दर्द की शिकायत की तरह प्रेजेंट कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान अगर किसी महिला को यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी पेट में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेट के अंदर के किसी भी अन्य ऑर्गन के इन्फेक्शन जैसे कि गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनीज, इस तरीके के कोई भी इन्फेक्शंस अगर हैं या कोई भी पैथोलॉजी इन किसी ऑर्गन की है तो वो भी पेट में दर्द की तरह प्रेजेंट करती है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो परेशानी की वजह होती है या जो मेन चिंता की वजह होती है वो होती है कि अगर गर्भाशय से रिलेटेड परेशानी की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो ये होने वाले बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है अगर ये दर्द समय से पहले शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले ये पता करने की ज़रूरत है कि उस समय गर्भावस्था का कौन सा फेज चल रहा है। अगर गर्भावस्था के 8 महीने कंप्लीट होने से पहले पेट में दर्द हो रहा है और अगर ये पेट में दर्द की जो किस्म है, जो क्वालिटी है वो इस तरीके की है कि ये रुक रुक के मरोड़ जैसे पेट में दर्द शुरू हो रहे हैं तो बहुत बार ये गर्भाशय से रिलेटेड पेट में दर्द होते हैं। गर्भाशय से रिलेटेड पेट में दर्द अगर है तो उसमें जो गर्भाशय है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। अगर महिला अपने पेट पर हाथ रखकर फील करने की कोशिश करे तो वो महसूस कर सकती है कि जो पेट है, उनका गर्भाशय है, बीच बीच में सिकुड़ रहा है और रिलैक्स हो रहा है। तो ये चीज़ अगर हो रही है तो ये ज़रूर गर्भाशय से होने वाले दर्द का इंडिकेशन है। अदरवाइज अगर दर्द यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से है तो उसमें साथ में कुछ यूरिनरी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि बार बार यूरिन जाना, यूरिन करने के समय दर्द होना, यूरिन करने के बाद दर्द होना, यूरिन में जलन होना, इस तरीके की परेशानियां अगर हो रही हैं तो वो गर्भाशय से रिलेटेड पेन नहीं होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड पेन होता है। उसी तरीके से अगर किसी महिला ने खाने में कुछ एबनॉर्मल खाना खाया है, कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है या कई बार ऐसे भी बिना किसी वजह के भी पेट में एसिडिटी हो सकती है तो ऐसे केसेस में साथ में नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत होती है, पेट में जलन पड़ना, खट्टी डकारें आना, उल्टी जैसी शिकायत होना, ये सारी जो इंडिकेशंस हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि आंतों में या स्टमक में इन्फेक्शन है या एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये गर्भाशय से होने वाला पेन नहीं है। इसके अलावा गर्भाशय से होने वाला जो पेन होता है वो रुक रुक के मरोड़ जैसा पेन होता है। इसके साथ में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन इसके साथ एसोसिएटेड होता है, वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर पेन के साथ वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है, चाहे तो वो थिक डिस्चार्ज हो सकता है या तो थिन वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर इस तरीके का डिस्चार्ज भी एसोसिएटेड है तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो दर्द है वो गर्भाशय से शुरू हो रहा है। अब इससे बचने के लिए या इसके इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि गर्भाशय से रिलेटेड पेन है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़े तो एक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन और एक इंटरनल चेकअप की भी ज़रूरत पड़ती है, ये तय करने के लिए कि कहीं पेन की वजह से सर्वाइकल डायलेटेशन तो नहीं हो रहा है, यानी कि गर्भाशय में अगर संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से सर्विक्स जो है वो डायलेट होने लगती है, जिससे कि डिलीवरी का प्रोसेस शुरुआत होता है। कई बार टाइम से पहले डिलीवरी को प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है, जो कि तकरीबन 4 से 10% प्रेगनेंसी में देखी जाती है। तो अगर गर्भाशय से रिलेटेड दर्द है, दर्द रुक रुक के मरोड़ जैसा आ रहा
है, साथ में वजाइनल डिस्चार्ज एसोसिएटेड है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप घर पर कोई पेन किलर ले सकते हैं, फ़ोन पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और किसी भी केस में अगर आपको लगे दर्द से आराम नहीं मिल रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।